दिन बुधवार, समय दोपहर 2:30 बजे, जगह बड़ौदा अहिर खंडवा। खंडवा जिले में पंधाना तहसील का ये गांव इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत का केंद्र बन चुका है। इसकी 2 वजहें हैं। एक तो ये गांव आदिवासियों के रॉबिनहुड टांटिया मामा की जन्मस्थली है और दूसरा 24 घंटे के अंदर यहाँ देश की सियासत के 2 अहम किरदार कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ दस्तक देंगे। ये वो जगह है जहां से शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश को वेलकम गिफ्ट दिया। बुधवार को मुख्यमंत्री ने यहाँ पेसा जागरूकता सम्मेलन में शामिल हुए और पूरे भाषण में सिर्फ एक बार कांग्रेस का जिक्र किया। उनका पूरा फोकस जनता को पेसा एक्ट की खूबियों के बारे में बताने पर था, लेकिन आखिरी में आदिवासियों को मजबूत करने की बात कहकर अपने इरादे साफ कर दिए। पेसा आपको अधिकार दे रहा है, आंगनबाड़ी चेक करे और ठीक चले इसकी व्यवस्था करे, आपको ये हक दे रहा है। स्कूल में पता चला मास्टर साहब आ ही नहीं रहे, अब मास्टर साहब नहीं आ रहे तो मामा क्या करे भोपाल से। अब ये गांव को अधिकार है कि स्कूल में मास्टर साहब पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ये भी ग्राम सभा देखेगी, ये भी समिति देखेगी। ऐसे अनेकों अधिकार आपको देने का काम इस पेसा एक्ट के तहत किया गया है। बुधवार को सीएम ने खंडवा बड़ौदा अहिर से होकार भरी तो गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोपहर यहां पहुंचेंगे। वे यहां टांटिया मामा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद आम सभा को संबोधित भी करेंगे। असल में कांग्रेस और बीजेपी इन कार्यक्रमों को सियासी नजर से देखे तो ये पूरी तरह से उस आदिवासी वोट बैंक के इर्द गिर्द दिखता है जिनकी मध्य प्रदेश में 47 सीटें हैं। इसके अलावा 40 और सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी वोट बैंक प्रभावी है। पिछले चुनाव में आदिवासियों के लिए रिजर्व 47 सीटों में से 31 सीटें कांग्रेस की झोली में गई थी, जिसका कमलनाथ सरकार बनने में अहम योगदान था। जाहिर है अब कांग्रेस इस वोट बैंक को अपने पास से जाने नहीं देना चाहती। मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक आदिवासी विधायक का जो कुर्ता फाड़ दिया जाता है, 10 फीट गहरे गड्ढे में आदिवासियों को गड़ा दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा। आदिवासियों को यहाँ ट्रक के पीछे घसीट के मार दिया जाता है। और एक योजना बता दें ये कि इनकी केंद्र या राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिए अलग से बनाई हो। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए एससी और एसटी समुदाय का साथ दोनों ही पार्टियों के लिए अहम है। इन दोनों के लिए कुल 82 सीटें आरक्षित हैं। ऐसे में जब बीजेपी 50% से ज्यादा वोट प्रतिशत का लक्ष्य लेकर चल रही हो या फिर कांग्रेस जिसे अभी भी इन पर पूरा भरोसा है अपनी ताकत लगा रही है। पिछले साल जनजाति सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और जबलपुर में हुए कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित भाई शाह शिरकत कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस हर आदिवासी बाहुल्य जिले में बड़े सम्मेलन की तैयारी में है। तो ना पक्ष ना विपक्ष, निष्पक्ष बहस का जो अड्डा है वो फेस टू फेस मध्य प्रदेश है। आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और सबसे पहले 5 ज्वलंत सवालों से इस बहस की शुरुआत करेंगे जिस पर हमारी ये बहस आधारित होगी। हमारा पहला सवाल यह होगा कि क्या चुनाव से पहले यात्रा पॉलिटिक्स के मायने क्या हैं? यह समझना जरूरी है। बीजेपी कांग्रेस की यात्रा पॉलिटिक्स किसे आएगी रास, ये हमारा दूसरा और अहम सवाल है जिससे हमारे दर्शक और हमारे गेस्ट भी समझ जाए। तीसरा सवाल, यात्रा का बहाना आदिवासी वोटर से निशाना और साथ ही साथ शिवराज राहुल का फोकस आदिवासी इलाकों पर ही क्यों है? और पांचवा और आखिरी सवाल, 23 की चुनौती आदिवासी किसके साथी? ये हमारे 5 सवाल हैं जिस पे हम बहस करेंगे। हमारे साथ 3 बड़े ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। आशीष अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस के प्रवक्ता और मध्य प्रदेश की राजनीति को बड़े अच्छे से जानने और समझने वाले पत्रकार को भी आज हमने आमंत्रित किया है, रंजन श्रीवास्तव जी। आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत कांग्रेस से किया जाएगा। 90 सेकंड सभी के पास है। इस यात्रा के मायने क्या है ये जरा कांग्रेस के प्रवक्ता से जानते हैं। बताइए फिरोज सिद्दीकी जी। देखिए, जिस प्रकार से इस देश में नफरत की राजनीति हो रही है, पूरे देश में नफरत फैलाई जा रही है,
महंगाई, बेरोजगारी, सरकार जो है संविधान को तोड़ मरोड़ रही है, लोकतंत्र जो है आज लोकतंत्र के मायने सरकार बदल रही है और पार्लियामेंट में हमारे सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा। वो जनता की आवाज़ उठाते हैं तो उनको निष्कासित कर दिया जाता है, मार्शलों के द्वारा बाहर कराया जाता है, मीडिया के ऊपर दबाव बनाया जाता है। तो उन सब चीज़ों को लेकर अब एक रास्ता है कि राहुल गांधी जी अब भारत को जोड़ने, भारत में जो सामाजिक तौर पर भारत को एक करने, लोगों को ये संदेश देने कि ये देश में हम सब की संस्कृति अलग हो सकती है, धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी पहनावा भाषा अलग हो सकती है, लेकिन भारत का नागरिक एक है और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरा भारत एक है, सबको समान अधिकार है, समान तरीके से लोग भारत में रहते हैं। और इस बात को लेकर ये यात्रा निकली है और राहुल गांधी जी लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के मुद्दे सुन रहे हैं और लोगों के मुद्दों को उठा रहे हैं और हम इनको निरंतर उठाते रहेंगे। और ये यात्रा अब श्रीनगर में तिरंगा फहराने के बाद ही रुकेगी, ये राहुल गांधी जी का संकल्प है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस यात्रा से इतनी घबराई हुई है, इतनी बौखलाई हुई है कि वो अलग अलग किस्म के अलग बातें कर रहे हैं, अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा से बौखलाई हुई है और ये यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं, फिरोज सिद्दीकी जी का कहना है कि लोकतंत्र के मायने खत्म हो रहे हैं। जिस तरह से संसद में प्रताड़ित किया जा रहा है और एकजुटता को भंग किया जा रहा है, इसलिए यात्रा निकाली जा रही है। आशीष अग्रवाल जी, आप भी चुनाव के पहले यात्रा निकाल रहे हैं और खासकर भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ इसके मायने क्या है, आप मध्य प्रदेश की जनता को बताइए। देखिए, एक तो यात्रा जो भी निकाले पर उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और जो नेता निकाल रहा हो उसके पूर्व में किए गए वादों को कितना पूरा हुआ इसका लेखे जोखे के साथ निकालना चाहिए। सबसे पहले तो राहुल गांधी जाने ही एक चीज के लिए जाते हैं कि जो विषय नहीं होते उनको उठाने के लिए जाने जाते हैं। जैसे 2019 के चुनाव में उन्होंने राफेल का विषय उठाया, राफेल विषय था ही नहीं तो जनता ने उस गुब्बारे को फोड़ दिया और राहुल गांधी जमीन पर आ गए। अब यही विषय भारत जोड़ो का है, तो भारत तो और मजबूत हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, भारत कहां टूट रहा है। और ये जिस लोकतंत्र की बात करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, तो क्या राहुल गांधी का नाम लोकतंत्र रख दिया है क्या इन्होंने घर का कि जो लोकतंत्र खतरे में? राहुल गांधी के अलावा कोई खतरे में नहीं है यहाँ पर। और राहुल गांधी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं, जिससे कांग्रेस के नेता ही दूरी बना लेते हैं। मध्य प्रदेश में मैं ऐसे कई नेताओं को जानता हूं जिन्होंने सदैव इस यात्रा से दूरी रखी। कमलनाथ जी उसमें सबसे पहले थे। कमलनाथ जी तो इस यात्रा में जाना ही नहीं चाहते थे, बड़े ही रोक रोक के उन्होंने अपना जाना स्वीकार किया। दूसरी बात, लोकतंत्र को जिन्होंने 1975 में खुद एक कमरे में बंद करने की साजिश रची हो, वो कम से कम लोकतंत्र को बचाने की बात ना करें। ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है श्रीनगर में झंडा फहराने से खत्म होगी, तो श्रीनगर में झंडा तो मोदी जी ने 370 समाप्त करके ही फहरा दिया, जिसका पेट में दर्द कांग्रेसियों के बड़े सबको दिखा। इनकी सरकारें 70 साल श्रीनगर में ऑलरेडी मोदी जी ने झंडा फहरा दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। ये आशीष अग्रवाल जी का कहना है। रंजन श्रीवास्तव जी, शिवराज सिंह चौहान और राहुल गांधी उन्हीं इलाकों में फोकस क्यों कर रहे हैं जो आदिवासी बाहुल्य हैं? ये जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए और समझाइए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। अभी शिवराज जी का अचानक प्रोग्राम बना। वैसे तो ये पूरे देश की यात्रा है राहुल गांधी की, लेकिन उसकी टाइमिंग अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे आप तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो चुका है मध्य प्रदेश में, गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं। जो रूट है राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में, उसका बहुत ही सिग्निफिकेंस है। मालवा ट्राइबल बेल्ट के लिए जाना जाता है। आप अलीराजपुर से चलेंगे, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, ये लंबा बेल्ट है। और 2018 में बीजेपी को मालवा रीजन में, जहां की मालवा में 2003 से लगातार बीजेपी अच्छा कर रही थी चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से, पिछली बार उनको बहुत ही गहरा धक्का पहुंचा था। जहां पे 56 सीट हुआ करती थी आउट ऑफ 66,
घट के 28 आ गई है। जब चुनाव के लिए बीजेपी उस मोड में आ रही है, इलेक्शन मोड में आ रही है, राहुल गांधी की यात्रा आ रही है। राहुल गांधी केवल राहुल गांधी नहीं है कांग्रेस के लिए, इंदिरा गांधी के नाते भी हैं, बेटे के बेटे हैं। ट्राइबल के बीच में आज भी इंदिरा जी की इमेज है। जाहिर है कांग्रेस, भले कुछ कहा जाए कि पॉलिटिकल जर्नी है, पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन कोई भी जब पॉलिटिकल आदमी यात्रा निकालता है तो उसका ध्येय पॉलिटिक्स होती है। तो इससे चुनाव के पॉइंट एक बात आपने बड़ी अहम जाहिर है कही कि बीजेपी कोई भी ऐसा कोशिश यात्रा कर रही है। रंजन जी, उसका उद्देश्य जो होता है वो उसमें पॉलिटिक्स होती है जी। लेकिन फिरोज सिद्दीकी जी, यहां पर आशीष अग्रवाल जी ने पहले भाग में ये कह दिया कि यात्रा का मकसद ही आपका क्लियर नहीं है। उन्होंने अपना वक्तव्य इसी से शुरू किया। देखिए, आशीष अग्रवाल जी के जो है उनको सत्ता का न दम है, तो जो उनके आंखों के ऊपर एक हरा चश्मा चढ़ा हुआ है। आज आप बताइए 67 पत्रकारों के ऊपर क्या यूएपीए नहीं लगा? आप ये बताइए कि पार्लियामेंट में पत्रकारों ने जो है बाहर निकल के क्या आप लोगों ने आंदोलन नहीं किया कि हमको पार्लियामेंट में अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? क्या ये सही नहीं है कि लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आजाद साहब थे और ये कृषि कानून जो पारित हुए हो रहे थे, आशीष जी ये कह रहे कि हरा चश्मा आप चढ़ाए हुए हैं, क्या ये सही नहीं है? पत्रक इसके माने तो यही बताएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगा जो हो रहा है। आशीष जी, नहीं देखिए फिरोज भाई, अगर भगवा कहते तो मुझे लगता है कि ज्यादा मुफीद होता, पर हमारे अगर कोई रंग चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर या हमारी आंखों के चश्मे के ऊपर, तो वो राष्ट्रवाद का रंग है। और यही कारण है कि जब पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है उसका प्रधानमंत्री भी जब अपने आवाम को संबोधित करता है तो भारत के प्रधानमंत्री और भारत की नीतियों की तारीफ करता है। तो ये माने ना माने पर विरोधी मान रहे हैं और खुलेआम मान रहे हैं। अब हम नहीं कहते, जमाना कहता है। अब तो ये बात हो गई, संयुक्त राष्ट्र कहता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहता है, यूक्रेन कहता है, पुतिन कहते हैं, अब तो हर व्यक्ति कहता है कि भारत मजबूत हो रहा है। तो ये राहुल गांधी को बचाने की जो यात्रा है वो चलती रहे। एक जो विषय आया, बहुत गंभीर विषय, कि कांग्रेस का फोकस ट्राइबल बेल्ट पे है। तो देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी की कहावत है बहुत साधारण सी कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके सिर्फ शब्दों से अगर आदिवासियों के जीवन में रंगोली जैसे रंग आ गए होते तो आजादी के 70-75 साल बाद भी आदिवासी समाज अपने मानकों को, अपने भगवानों को स्थापित करने की जंग लड़ रहा होता। क्या कांग्रेस के 70-75 साल के निरंतर शासन में, जिसमें 50 साल उन्होंने शासन किया, मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज को पैसा एक्ट मिला? जब ये मूलभूत चीजें नहीं मिली तो कांग्रेस कितना भी फोकस कर ले, सिर्फ बातों के बताशों से तो काम चलेगा नहीं। ये आदिवासी समाज अब जाग गया है, ये जानता है कि कांग्रेस ने सिर्फ उनका दोहन किया है, शोषण किया है। पहली चीज तो इनसे ये पूछिए कि ये आदिवासी को ये आदिवासी मानते हैं या वनवासी मानते हैं? ये आदिवासी को वनवासी कहते हैं कि आदिवासी जो है वह आदिवासी नहीं, ये वनवासी है। तुम जंगल में जाके रहो और तुम्हारे जंगल हम बचने नहीं देंगे। कांग्रेस कहती है कि ये आदिवासी है, ये मूल निवासी है भारत का, और ये आदि काल से भारत में रह रहा है। जल, जंगल और जमीन पर इस आदिवासी का अधिकार है, और वो हमने भूमि अधिग्रहण, वन अधिकार अधिनियम पारित करके ये बता दिया। जितने भी पैसा एक्ट में प्रावधान है, भारतीय जनता पार्टी, पहले वो आशीष जी बता दे कि क्या प्रावधान किए उन्होंने। वो कहते हैं वन उपज पे आदिवासियों का अधिकार, हम तो लघु वन उपज संघ बना चुके, का बना चुके। ये कहते हैं कि ताड़ी महुआ। आशीष जी, हम तो ये काम 35-40 साल पहले कर चुके। जिन चीजों को लेके भारतीय जनता पार्टी आज पैसा एक्ट का बहुत गुणगान कर रही है, ये तो हम 35-40 साल पहले कर चुके। देखिए सुनिए ना, देखिए झूठ से तो काम चलता नहीं है। अगर आदिवासी समाज के लिए पैसा एक्ट, जिसमें उनके जल, जंगल, जमीन के जो अधिकार हैं वो संरक्षित किए गए हैं, अगर पारित कर दिए तो बोलिए आप राहुल गांधी से वे जाएं और कहें कि पैसा एक्ट उन्होंने लागू कर दिया। तो जैसे 1, 2, 3, 10 तक गिनी थी कि कर्ज माफी हो जाएगी, कर्ज माफी की भी जनता ढूंढ रही है, बेरोजगारी भत्ते की भी जनता ढूंढ रही है, और पैसा एक्ट लागू करने के झूठ पे तो मुझे लगता है कि पत्थर उनकी सभाओं पे फेंकेंगे ही फेंकेंगे। आप तो मुझे एक बात बता दीजिए फिरोज भाई
ये जो बिरसा मुंडा जी हैं, भगवान बिरसा मुंडा, टांट्या मामा हैं, रानी कमलापति हैं, ये कौन के कार्यकाल में इनको स्थापित किया गया? फिरोज जी फटाफट जवाब इसका। एक परिवार के अलावा किसी को स्थापित नहीं किया। जिस वनवासी आदिवासी समाज ये बता दीजिए, ये आप बता दीजिए, प्रतिमानों को, भगवानों को आपको ये नहीं पता, नहीं दे पाए, इनको ये नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि रांची का एयरपोर्ट जो है भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे। मैं बचपन से भगवान बिरसा मुंडा, टंट्या भील, रानी कमलापति के मामले में पढ़ता आ रहा हूं। हाँ, एक बात जरूर है कि एक प्राइवेट कंपनी ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन बनाया, इन्होंने उसका बोर्ड पोत के रानी कमलापति लिख दिया। उनका महल देखिए, इनके जो इनके बुधनी विधानसभा में ही उनका महल है रानी कमलापति का, जिसको ये ठीक नहीं करा पाए आज तक। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा अभी भी नहीं बता पा रहे कि ये आदिवासी दिवस नहीं मनाते, क्योंकि ये उनको कहते हैं वनवासी हैं। ये चलिए, तुम जंगल में रहो, जंगल हम पूरे काट डालेंगे, बाकी खनिज संपदा यात्रा बहाना है, आदिवासी वोटर्स पर निशाना है। रंजन जी, पत्रकार की बात सुन लेते हैं, एक पत्रकार की, वरिष्ठ पत्रकार की बात। सर, आप लोगों की बात से ही बात निकल कर आई है। जो मूल निवासी दिवस को आदिवासी दिवस, आपको बताइए, आदिवासी है या वनवासी है? आपको एक बात का जवाब दीजिए। होता क्या? हाँ, आपको तो यही नहीं मालूम कि जो विदेश में मूल निवासी होता था वो इस देश के आदिवासियों के दिवस के रूप में नहीं मनाया। ठीक है, आशीष जी, एक पत्रकार की बात सुन लेते हैं। आशीष जी प्लीज, एक पत्रकार की बात सुन लेते हैं कि राहुल जी मैंने पहले कहा कि देखिए, पॉलिटिकल अपना डिबेट हो सकता है जी, हमने कहा जो टाइमिंग उसकी है और रूट है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज पिछली बार चूंकि 90 सेकंड का एक सीमा था तो मैंने पूरा नहीं कर पाया। ये जो यात्रा है गुजरात में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जो धार, झाबुआ, अलीराजपुर का जो बेल्ट है उसे बहुत से जो ट्राइबल्स हैं उनके रिलेटिव साइड में रहते हैं, हर चुनाव में होता है। तो जो बेल्ट का जहां भी चूंकि जब कोई नेता जब चुनाव प्रचार करता है या उसके भी यात्रा भी निकालता है, जनता के बीच में जा रहा है, अपनी बात रखेगा, वो जुड़ाव कोशिश करेगा। तो जो पूंजी है, देखिए भाजपा की पूंजी हो, कांग्रेस की पूंजी हो, कोई इस पूंजी को नहीं खोना चाहता है। क्योंकि वो पूंजी अभी तक बीजेपी के पास थी, 2018 में थोड़ी किनारे चली गई, कांग्रेस पास चली गई, तो बीजेपी कोशिश कर रही है उस वोट बैंक को लाने की। इसी समय यात्रा आ रहे हैं, तो जाहिर है कि बीजेपी में एक चिंता की लहर है। एक चिंता की बात हमारा ऑलरेडी सब चुका था, हम वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। निष्कर्ष पर जानते हैं, फाइनल कमेंट 20-20 सेकंड में तीनों मेहमानों से लेंगे। आशीष जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव हर वर्ग के लिए काम कर रही है, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति, और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में इस देश की जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन ट्राइबल बेल्ट की रहती है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो काम किया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। ये वर्ग अब जानता है। फिरोज सिद्दीकी जी, आशीष जी की पार्टी ने ऐतिहासिक कार्य किया है उसका अब तक और शोषण किया। सर, आप बारी आपकी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उनका जाते शिवराज सिंह जी जाते तो पैदल जाते ना, हेलीकॉप्टर से गए और सरकारी मंच पे भाषण देके लौट आए। कहां आदिवासियों से बात की? कल राहुल गांधी जी पहुंचेंगे तो वो पैदल पहुंचेंगे कन्याकुमारी से तमाम पूरे देश के आदिवासियों को संपर्क करते हुए, और उनके बीच में बैठ के उनसे चर्चा करेंगे और उन आदिवासियों की आवाज उठाएंगे। वो रंजन जी, फाइनल कमेंट है, 20 सेकंड है। ऐसे में आदिवासी किसके साथ इस बहस के अकॉर्डिंग? देखिए राहुल जी देखिए, इंटरेस्टिंग है। आज शुरुआत हुई यात्रा की, अभी राहुल गांधी 13 दिन है, ट्राइबल बेल्ट में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। अभी देखना बाकी रिस्पांस कैसा है, उस रिस्पांस के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि क्या रिस्पांस है। बिल्कुल, यात्रा का रिस्पांस कैसा है इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। बहुत शुक्रिया आशीष जी इस बहस में जुड़ने के लिए, फिरोज जी और रंजन श्रीवास्तव जी। फेस टू फेस मध्य प्रदेश की आज की इस बहस का निष्कर्ष यह निकला है कि यात्रा पहले मध्य प्रदेश में कुछ दिन गुजारे, उसके बाद जो रिस्पांस आएगा उस पर तय करेगा कि राजनीति कहां तक जाएगी। बहुत धन्यवाद फेस टू फेस मध्य प्रदेश देखने के लिए। नमस्कार।